आपको जानकारी दे दें कि गुरुवार को देश भर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को देश में आतंकी गतिविधियों के कथित समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापे में केरल से 39, कर्नाटक से 12, महाराष्ट्र से 20, आंध्र प्रदेश से 7, दिल्ली से 2, मध्य प्रदेश से 1, पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 4, तेलंगाना, असम, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल और गोवा से एक पीएफआई कार्यकर्ता के साथ ही तमिलनाडु से 16 और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई के चेयरमैन ओमा सलाम, नसीरुद्दीन एलमारम पी कोया को भी हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही कई राज्यों के प्रमुखों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ पीएफआई ने आज केरल में एक दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। यह हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यानी कि 12 घंटे तक चल रही है। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केरल में आज पीएफआई की हड़ताल है और केरल में पीएफआई की जो हड़ताल है 12 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चल रही है। केरल से 39 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और देश भर में कल छापेमारी हुई। तस्वीरें हम आपको लगातार कल से दिखा रहे हैं किस तरह से कार्रवाई वहां पर हुई, छापा हुआ और फिर प्रदर्शन भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था। लेकिन इसी बीच आज की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट फिलहाल ये कि आज केरल में पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उस पर राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी और ये जो हड़ताल है इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें और अब फिलहाल ये देखिए, गुरुवार को देश भर में 15 राज्यों में जो छापेमारी हुई थी और उसके बाद से केरल से 39 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये हड़ताल यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। प्रमोद, सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता यहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं कि पीएफआई ने जो आह्वान किया था उस हड़ताल को देखते हुए, उस बंद को देखते हुए डीजीपी ने साफ तौर पे आदेश निकाले हैं कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो संबंधित आदमी जो भी उसमें कानून अपने हाथ में ले रहा है उसको तुरंत अरेस्ट के आदेश हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी तक जो माहौल है सुबह 6 बजे से, क्योंकि दुकानें धीरे धीरे 10-11 बजे तक खुलती हैं तो हमको असली असर तब देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि जो पीएफआई के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता जहां जहां पर माफ कीजिएगा जी, वो वहां पर कुछ धरना प्रदर्शन बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई इंसिडेंट पूरे केरल में कहीं से भी सुनने को अभी तक नहीं है। और जहां तक बात है, जो पीएफआई ने जो कहा है कि वो नमाज के बाद एक रैली भी निकालेंगे, तो अलग अलग जिलों में रैली निकाली जाएगी। और मैं बता दूं, पीएफआई का जो प्रभाव है वो है कासरगोड में है, मलप्पुर जिले में है, मलप्पुरम में है, कोझिकोड में है, इसके अलावा कन्नूर जिले में है। हालांकि एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत 24 के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केरल एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर जब भी कोई भी पार्टी वाला जब भी कोई बंद आह्वान करता है तो वो करीब करीब सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि लोग अपने शॉप या अपने बिजनेस या अपनी चीजों पे नहीं जाते। सरकारी बसें चलती हैं। अभी तक सुबह से मैं जो देख रहा हूँ, प्राइवेट बसें जो हैं वो अभी चलना शुरू नहीं हुई है, इक्का दुक्का जगह पर चल रही है, लेकिन सरकारी बसें बिल्कुल सामान्य अपने रूटीन की तरह चल रही है। ठीक है जी, आपने विस्तार से जानकारी दी है। लेकिन प्रमोद, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि कल जब हमने देखा प्रदर्शन कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया था तो हल्की झड़प भी वहाँ पर देखने के लिए मिली थी पुलिस के साथ। आज की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था किस तरह से रहने वाली है या किस तरह से पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से मैं पहले बता रहा था कि केरल के जो डीजीपी हैं उन्होंने तमाम जितने रेंज आईजी हैं, इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीज हैं, उनको तमाम बिल्कुल क्लियर कट आदेश है कि किसी भी तरीके से अपने जिले में, अपने क्षेत्र में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। पीएफआई ने जो आह्वान किया वो उनका आह्वान है, वो स्वेच्छा से कोई अगर उनके बंद में शामिल होता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी, चाहे वो दुकान बंद करवाने में हो, चाहे गाड़ी रोकने में हो, या किसी भी तरीके का सड़क जाम हो, या किसी भी तरीके का कोई अवरोध जो है वो अगर कहीं भी कोई भी जबरदस्ती करता है तो पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगी। इस बात के आदेश बिल्कुल सीधे हैं, एसपी से लेके रेंज आईजी तक को है। और वो सुबह से
मैं देख रहा हूँ कल रात में तमाम जगह पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस थे पुलिस डिपुटेशन हो गया था, और आज दिन भर 6 बजे तक का चूंकि आह्वान है बंद का, तो बिल्कुल साफ है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। फिर भी ऐसा अभी तक कम से कम मैं कह सकता हूं कि कोई भी गलत मैसेज या अशांतिपूर्ण कोई भी हरकत अभी तक केरल में कहीं किसी जिले में नहीं हुई। जी, यानी कि अभी तक ये जो हड़ताल है फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कौन कौन इसमें, कोई बड़ा नेता भी शामिल है क्या जो हड़ताल फिलहाल चल रही है? देखिए, पीएफआई के जितने बड़े नेता हैं वो तो अंदर हो गए हैं, वो उनको एनआईए ने अरेस्ट कर लिया है या हिरासत में लिया हुआ है। तो अभी उनके, अब ये एनआईए जो केरल के कम से कम जितने नेता हैं उनको सबको इकट्ठा करके जो केरल पुलिस है वो कोच्चि में जो एनआईए का ऑफिस है वहां पर ले जाएगी, और वहां पर इनकी आगे की कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, तमाम तरह की डिटेल ली जाएगी, जो उनके खिलाफ सबूत है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो पेन ड्राइव्स मिले हैं, जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क मिली हुई है, तमाम लोगों से अलग अलग तरीके से एक लंबी पूछताछ अब की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो तो फिलहाल जो है एनआईए के हिरासत में है या एनआईए की कस्टडी में है, जी। अरेस्ट कर किए जा चुके हैं। लेकिन जो बाकी नेता है जिनको, जो ये लोग, जिन लोगों ने जी। पीएफआई के इस आह्वान को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो छोटे स्तर के नेता हैं, वो जिला स्तर के नेता हैं, वो आह्वान जरूर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद जब 10-11 बजे जब दुकानें खुलने का जो नॉर्मल समय होता है, एक आम इंसान जब अपने बिजनेस में जी। जब जाता है, तब इसका असर और हमको देखना पड़ेगा कि कितना सहयोग मिल रहा है। ठीक है, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा।